मैं डॉक्टर स्नेहलता पाठक आपके समक्ष एक व्यंग रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है व्यंग्यकार के घर में लक्ष्मी। पौराणिक प्रसंगों में देखा, सुना और पढ़ा है कि वैभव लक्ष्मी जब भी किसी पर दयालु होती हैं तो रात के अंधेरे में, वह भी अमावस की काली रात में। बड़े बड़े ग्रंथों और पुराणों में भी यही लिखा है। फिर लक्ष्मी जी भी क्या करें, दिन का उजाला उनके पिए अर्थात उल्लू जी को सूट नहीं करता। उनका स्वभाव वर्तमान वैचारिकता से एकदम मिलता जुलता है। आज भी धन सत्ता से लेकर राज सत्ता तक की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही तो होती हैं। अंधेरे की इस क्षमता से प्रभावित होकर मैं भी रोज रात को लक्ष्मी जी को याद कर लेता हूँ। सुना है कि जो व्यंग्यकार साल भर सच्चे भाव से किसी ठूंठ के नीचे जाकर उल्लुओं को दाना चुगाता है, दिवाली की रात लक्ष्मी जी उसी पर कृपालु होती है। मेरी भी पार्ट टाइम भक्ति परवान चढ़ चुकी थी। प्रसन्न होकर एक रात उल्लू जी साक्षात मेरे सामने खड़े थे, ठीक उसी तरह जिस तरह बोतल में से निकलकर जिन्न खड़ा होता है। मैंने हाथ जोड़कर साहसपन का परिचय दिया, मगर उसने मुझे आका नहीं कहा। मेरी जीभ भय के फेविकोल से चिपकी हुई थी। मस्तिष्क में विचारों की विद्युत करंट मार रही थी। मैंने बलपूर्वक जीभ को ऊपर उठाया और कहा, मेरे मन में स्फुरन पैदा करने वाले हे परलोकवासी, तुम कौन हो? वे घुघियाए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम रमा का पीए हूँ। मेरा नाम मिस्टर केयर टेकर है। वैसे तो आप व्यंग्यकार हैं, अव्वल दर्जे के नास्तिक और अड़ियल, मगर मैडम की ये पॉलिसी है कि जो भी उन्हें कॉल करता है उसके यहाँ फॉर्मल विजिट अवश्य देती हैं। मेरी बाँछें खिल गईं और मैंने पूछा, कब आएगा वो शुभ दिन? वे बोले, वही दिवाली की अंधेरी रात में। कहते हुए कहीं समा गए और मैं सोचता रह गया। आज दिवाली है। प्रातः काल से ही लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी में जुटा हूँ। पत्नी ने बीच बीच में कई बार टोका, क्यों जी, आज क्या बात है? सवेरे से घुसे हो जनाना बनकर, अजीब व्यंग्यकार बनते हो तो मर्द की तरह घर से बाहर निकलना सीखो। देख नहीं रहे बगल में धड़ल्ले से काली कमाई पनप रही है, उनकी बखिया नहीं उधेड़ सकते। गरीबों का खून चूस चूस कर मोटे हो रहे हैं, उसी के बल पर पटाखे फोड़कर हर दिवाली की रात हमारा चैन हरते हैं। और दिन होता तो मैं पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन आज मैं भड़क उठा। क्यों कोसती हो अंधकार को? अंधेरा तो गजलक्ष्मी का प्रिय समय है। क्या तुम इतना भी नहीं समझती? पति के मुंह से श्रीदेवी जी का नाम सुनते ही पत्नी बिजली की तरह एक बार बुझी और फिर थोड़ी देर में जल उठी। बोली, हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, मगर मैं श्रीदेवी नहीं, गृह लक्ष्मी हूँ। मुझे दिन का उजाला ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे चौका बर्तन करना पड़ता है, तुम्हारे लिए रोटियां बनानी पड़ती हैं। पति ने उसे समझाया, आज दिवाली के दिन तो प्रसन्न रहो मेरी गृह स्वामिनी। हाँ हाँ, मुझे हाथी पर बैठा कर रोज घुमाने ले जाते हो ना, जो मैं प्रसन्न रहूं। पत्नी विफर गई। मैंने समय की नजाकत को भांप कर फिर मिन्नतें की। आज विजयलक्ष्मी माँ पधारने वाली हैं, हमें चाहिए कि हम शांति बनाए रखें। आओ मेरी हृदयेश्वरी, आओ हम दोनों बैठकर भजन करें। पति के मुंह से भजन की बात सुनकर पत्नी की आंखें फट पड़ी। हाय राम, इन्हें क्या हो गया है? कहीं व्यंग्य लिखना छोड़कर मनप्रीत दास तो नहीं बन गए? क्योंकि आजकल उन्हीं का हल्ला मचा हुआ है। इधर रात मैंने आंखों में काटने की सौगंध खा ली थी। घर के बाहर गेट से लेकर पूजा कक्ष तक 21 दीपक कतारबद्ध आलोकित किए, ताकि ऐश्वर्यमयी माँ पड़ोस के घर में न घुसकर मेरे यहाँ विराजे। इतना सोचना था कि श्री लक्ष्मी माँ मेरे सामने अवतरित हो गई। इंडिकेटर की तरह लाल बल्ब की तरह चमकती आंखों वाले उलूक जी पर सवार होकर। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मेरी स्थिति उस बच्चे की तरह हो गई जो डरावनी फिल्म देखकर न तो चीख सकता है न हंस सकता है। जिसने जीवन में सैकड़ों रुपए भी एक साथ न देखे हों, उसे साक्षात लक्ष्मी दर्शन दें तो उसका यही हाल होता है। इतने में ठूंठबासी घुंघियाए, मिस्टर व्यंग्यकार, मैडम कब से तुम्हारे कंगाल खाने में खड़ी हैं, तुम हो कि रिसीव करना भी नहीं जानते। कुछ गड़बड़ी की आशंका से धन लक्ष्मी जी ने टोका, मिस्टर केयर टेकर, क्या इन्हें अपॉइंटमेंट दिया था? यस मैडम, केयर टेकर उवाचे।
इनका साइन क्या है? श्रीदेवी ने पूछा। इनका साइन तीर कमान है मैडम, लेकिन हमारा तो उल्लू है। हम यहाँ कैसे आ गए? ये आपका पॉलिसी मैटर है मैडम। आप ही ने कहा था कि हमारी छवि नेताओं की सफेद टोपी की तरह साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर ये तो ऑडियो वीडियो का जमाना है, जनता भी तो प्रमाण मांगती है। ठीक है, टेक इट इजी, गो अहेड। हाँ, परंतु जल्दी करिए। मैडम का इशारा समझकर उलूक जी ने मुझे घूरा। देखते नहीं, मैडम व्यस्ततम दौरे पर निकली हैं। सिर्फ 2 मिनट का समय देंगी। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, वरना लिखित ज्ञापन दे दीजिए। मैंने बड़े ही दयनीय होकर प्रार्थना की। श्रीमान जी, मैं देवी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। हे विष्णु प्रिया, आपने अपने भक्तों से इतनी दूरी क्यों बना ली है? मेरी बात सुनकर दूरदर्शी उलूक जी ने कहा, असल में आजकल मैडम अपनी छवि पर बहुत ध्यान दे रही हैं। फिर तुम तो जानते हो, समय बहुत खराब चल रहा है। जमाना उनकी छवि को खराब न कर दे, इसलिए अपनी छवि छिपानी पड़ती है मैडम को। फिर तिल को ताड़ बनाने वाले व्यंग्यकारों से तो उन्हें बेहद परहेज है। निराश होकर मैंने पूछा, हे दिव्य चक्षुधारी पक्षीराज, क्या आप बता सकते हैं कि उल्लू और व्यंग्यकार में श्रेष्ठ कौन है और क्यों है? उल्लू रात के अंधेरे में देखता है, व्यंग्यकार दिन के प्रकाश में देखता है। उल्लू को अंधेरे में लक्ष्मी दिखाई दे जाती हैं, किंतु व्यंग्यकार उसे सूर्य के उजाले में भी मिस कर देता है, इसलिए उल्लू ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मी दर्शन की लालसा में मैंने लक्ष्मी वाहन को एक और प्रश्न किया। हे निर्जन क्षेत्र निवासी, क्या आप बताएंगे कि नेता और व्यंग्यकार में मौलिक अंतर क्या है? खरी खोटी सुनाने वाले हे मीठे कटार, नेता और व्यंग्यकार में जमीन आसमान का अंतर है। नेता करता है, व्यंग्यकार कारक है। नेता साध्य है, व्यंग्य साधन है। फिर भी नेता मौखिक वचन भाषणों के रूप में देता है, इसलिए फंसता नहीं है, परंतु व्यंग्यकार हमेशा लिखित रूप में ही जनहित की बात करता है, इसीलिए फंसता है। हे लक्ष्मी के बॉडीगार्ड, लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी में क्या समानता है? कृपया इसे भी बताने की कृपा करें। मेरे इस प्रश्न को सुनकर ठूंठ निवासी ने बड़ी सी चोंच खोलकर आवाज निकाली। फिर बोले, गृह लक्ष्मी गृह कलह को जन्म देती है और धन लक्ष्मी विश्व युद्ध की निर्मात्री है। मूलतः स्वभाव दोनों का एक सा है, अंतर केवल क्षेत्र का है। एक का क्षेत्र सीमित है तो दूसरे का व्यापक है। ऐसा कहकर मिस्टर केयरटेकर ने कहा, बस आगे के प्रश्न फिर कभी। मैडम लेट हो रही हैं, जल्दी प्रणाम कीजिए। मैंने जय श्री देवी कहकर जैसे ही प्रणाम करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर नीचे झुकाए कि पीछे से किसी ने कॉलर पकड़कर ज्यों का त्यों जमीन पर फिर सीधा खड़ा कर दिया। मैंने होश संभाला तो देखा कि मैं सचमुच पलंग के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे सामने लक्ष्मी की जगह गृह लक्ष्मी खड़ी है, हाथ में सूपा और झाड़ू लेकर। भारतीय संस्कृति में दिवाली की पहड़ पर गृह लक्ष्मी झाड़ू सूपा बजाकर घर का दरिद्र दूर करती है। इस समय भी पहड़ के 4 बजे थे। मेरी आंखों के आगे हाथ घुमाकर बोली, ये श्रीदेवी कौन है? जरा तो शर्म करो। कहाँ वो 2 बच्चों की अम्मा, बॉलीवुड की नचनिया, और कहाँ तुम कलम घसीटा मत कमाओ। एक अदद पत्नी का बोझ तो उठा नहीं पा रहे, फिर भी सपने में श्रीदेवी को देखते हो। मैंने सफाई देकर कहा, सच मानो मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी खड़ी थी। कौन लक्ष्मी? पत्नी ने आंखें नचाई। वही स्वर्ग की फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने सहम कर कहा। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? पत्नी ने तीजन बाई की तरह झाड़ू घुमाई। तुम भी मेरी गृह लक्ष्मी हो, मैंने पुचकारा। अच्छा, तो 2 लक्ष्मी को गले में लटकाने का शौक चल रहा है। जरूर देर रात की फिल्म देखी होगी, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। पत्नी बड़बड़ाकर फिर सो गई, मगर मैं हाथ जोड़कर पलंग पर ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। धन्यवाद।